हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप योनो एसबीआई से होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोसेसिंग फ़ी जैसा कि आपको पता है एकदम ही फ्री मतलब वेव कर दिया गया है और आपको 6.7 के इंटरेस्ट रेट में ये पाना शुरू होता है। अगर आप योनो एसबीआई से अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कंसेशन भी मिल जाता है। तो चलिए लाइव प्रोसेस को शुरू करते हैं। पहले ही आप योनो एसबीआई में लॉगिन कर जाइए, लोन के सेक्शन में चले आइए, होम लोन में चले जाइए और यहाँ पर अप्लाई न्यू होम लोन का आपको ऑप्शन दिख रहा है, उस ऑप्शन में आप क्लिक कर दीजिए। अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं तो आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। अगर आप एसबीआई के कस्टमर नहीं हैं तो आपको कैसा इंटरफेस शो होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको अलग से एक वीडियो करके दिखा दूँगी। तो चलिए गाइज, ये जो इंटरफेस होगा यहाँ पर मेरा जो फुल डेटाबेस है ये इनलिस्टेड है। जो चीज़ यहाँ पर नहीं है वो मुझे डालना होगा, जैसे मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, मदर्स मेडन नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये सब हम फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको देना ही होगा और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब डिवीज़न, डिवीज़न ये सब देने के बाद नेक्स्ट पेज में आप चले जाएंगे। वर्क डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप क्या है, सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। हम सैलरीड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सैलरीड। नेट मंथली इनकम हमारा कितना है ये हम डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए मंथली रेंटल अगर कुछ है हमारा जो कि नहीं है, अगर आपका है तो दे सकते हैं। फिर आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप, एम्प्लॉयर हमारा कौन है यहाँ पर वो देना होगा, जैसे यहाँ पर है डिफेंस, फिर एमएनसी, पेंशनर, हम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू में आते हैं तो ये हम सिलेक्ट कर देते हैं। रिटायरमेंट एज हमारा कितना साल है दे देंगे। वर्क एक्सपीरियंस मंथ में आपको देना होगा कितना है। फिर मंथ्स इन करंट जॉब आपका कितना है कैलकुलेट करके आप दे दीजिए। ऑफिस डिटेल्स में आ जाइए, जहाँ पर आपको खुद का ऑफिस का डिटेल्स डालना होगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट लोन पर्पस, इस यहाँ पर सिलेक्ट लोन पर्पस में आप सिलेक्ट करेंगे कि लोन आप क्यों लेना चाहते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर नो बिल्डर टाई अप, अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डर टाई अप, न्यू और रीसेल प्रॉपर्टी, लैंड या प्लॉट। तो हमारा ये लैंड या प्लॉट जो होगा वो नहीं है, न्यू वाला है, हम न्यूली कंस्ट्रक्शन करेंगे इसलिए न्यू में हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं ये पेज नीचे की तरफ चला जाएगा। तो पहले आप इस ऑप्शन को आपके हिसाब से सेट कर लीजिए। जो लोग भी लैंड खरीदना चाहते हैं वो एकदम लास्ट वाला ऑप्शन आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपके हिसाब से नहीं बैठता है तो आप अदर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट में आपको आएगा ईसीएस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लिंक टू अदर अकाउंट, ईसीएस और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लिंक टू सैलरी अकाउंट। अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है तो आप अदर्स अकाउंट में यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लिक करना होगा, तो आप दोनों में ही क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। यहाँ पर पहले ही आपको बता देती हूँ गाइस, ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ये आपको बताया जाता है कि आपको कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कॉल कर सकते हैं आपके नंबर पर। ऑफिस डिटेल्स में यहाँ पर आपका ऑफिस नेम, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ डाल देना होगा। और नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर ऐड को एप्लीकेंट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप को एप्लीकेंट डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप को एप्लीकेंट का ऑप्शन दे दीजिए। मेरी सजेशन आपको यही रहेगी, अगर आप कोई भी को एप्लीकेंट को ऐड कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि को एप्लीकेंट ऐड होने पर आपका लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, आपका लोन का जो अमाउंट है वो भी आपका बहुत बढ़ जाता है और जो प्रोबेबिलिटी है लोन पाने का वो भी बहुत ही इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसलिए हम स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर स्किप करने के बाद हैव यू आइडेंटिफाइड द प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपको येस में क्लिक करना होगा और प्रॉपर्टी डिटेल्स को डालना होगा, जैसे कि प्रॉपर्टी टाइप यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। प्रॉपर्टी टाइप आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपका रिपेयर एंड रिनोवेशन है या फिर रीसेल प्रॉपर्टी है या न्यू प्रॉपर्टी है। हमारे केस में ये न्यू है, हम न्यू डाल देंगे। प्रॉपर्टी वैल्यू आपका कितना है वो आप यहाँ पर सेट कर देंगे। नंबर ऑफ फ्लोर्स, कितना फ्लोर आपका अभी है या होगा,
वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मॉरेटोरियम पीरियड, अगर आप कुछ भी समय लेना चाहते हैं मॉरेटोरियम के लिए तो आप यहाँ पर दे सकते हैं अप टू मैक्सिमम 36 मंथ्स, मतलब 3 साल का मॉरेटोरियम पीरियड आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। हम नहीं चूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको स्किप कर देंगे। और कारपेट एरिया, आपका स्क्वायर फीट में आपके फ्लोर का कारपेट एरिया कितना होता है यहाँ पर आप कारपेट एरिया के सेक्शन में वो सेट कर देंगे। स्क्वायर फीट में गाइज ये आपको देना होगा। तो आपका जो प्रपोजल फॉर्म है या फिर जो आपने प्रपोजल बनाया है घर का, उसमें ये आपको मिल जाएगा। वो देखकर ये कारपेट एरिया आप मेंशन कर देंगे। कारपेट एरिया मेंशन करने के बाद आप नेक्स्ट बटन में चले जाएंगे। यहाँ पर सर्च प्रॉपर्टी टाइप में आपको मिल जाएगा बाय REARAID बाय प्रोजेक्ट नेम और नॉट लिस्टेड और नॉट एज बाय अप्रूव्ड। तो यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट करेंगे? अगर आपको आपका प्रोजेक्ट नेम पता है हाउस बिल्डिंग का तो वो सर्च करके आप देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि SBI अप्रूव्ड या लिस्टेड है या नहीं तो आप जस्ट यहाँ पर 3 जो ऑप्शन है थर्ड वाला, यहाँ पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जब भी ये मैनुअली प्रोसेस होगा ये ऑटोमेटिकली आपका रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस में ये जो सेक्शन आता है यहाँ पर आपको पिन कोड वगैरह सब कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आप फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे। डिटेल्स फिलअप होने के बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, ये पेज आपके सामने सर्च प्रॉपर्टी का जो पेज है, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का पेज नेक्स्ट में आ जाता है। आप अगर PMAY के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PMAY अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले ही इंश्योर करना होगा कि आपका या फिर आपके स्पाउस के नेम पर कोई भी पक्का हाउस कहीं पर भी इंडिया में नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो नो में क्लिक करेंगे। फिर ग्रॉस एनुअल इनकम, आपके हाउस होल्ड का, हाउस हस्बैंड वाइफ या बाकी कोई भी अगर पूरा आपका कमाता है, इनकम करता है, तो सबका मिलाकर हाउस होल्ड इनकम कितना होता है वो इस स्लैब में आप डाल देंगे। यहाँ पर आपको स्लैब दिख जाएगा अप टू 3 लाख से लेकर अबव 18 लाख तक जो स्लैब है वो आपके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट हाउस टाइप में यहाँ पर आपको स्क्वायर मीटर में लिखना होगा आपका जो कारपेट एरिया बनता है वो कितने स्क्वायर मीटर का बनता है। ये आप गूगल से एक बार चेक करके आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कौन सा स्क्वायर मीटर आपके लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि PMAY का मिनिमम 30 स्क्वायर मीटर से लेकर अप टू 200 स्क्वायर मीटर तक ही अवेलेबल हैं। इसके ऊपर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाइए नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर होम लोन का ऑफ़र आपको दिया जाएगा और यहाँ पर आप इंटरेस्ट रेट भी देख सकते हैं कितना आपको ऑफ़र किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर ड्रैग करते हुए आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये ब्लू डॉट जो दिख रहा है यहाँ पर आप ड्रैग कर सकते हैं, या फिर मैनुअली लिखने पर भी आपको ये ऑप्शन मतलब आप कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। तो टेन्योर को या फिर अमाउंट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बटन में चले जाएंगे तो एप्लीकेशन आपका प्रोसेस होगा। ये आपका सिविल स्कोर जज करेगा। ये 30 सेकंड का एक टाइम लेगा। जो AI टीम है SBI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम ही ये डिसाइड करता है कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में और कितना अमाउंट प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन गाइज यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा अगर आपको निकल भी जाए आप घबराइएगा मत, क्योंकि ये जो मैनुअली आप प्रोसेस करेंगे तो ये ज़्यादातर कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये प्रोसेस होगा। फिर व्यू स्टेटस में जाना होगा। यहाँ पर हमें होम लोन ऑफर दिया जाएगा। देखिए 3 तरह का होम लोन हमें ऑफर दिया गया है। एक HL फॉर इंडिविजुअल्स, एक है SBI प्रिविलेज या शॉरिक्लस, और तीसरा है मैक्स गेन। हम कौन सा लेना चाहेंगे और कौन सा यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे उसको टिक करना होगा और नेक्स्ट बटन में चले जाना होगा। जैसे पहले ही हमें रेफरेंस ID मिल चुका था, उसी रेफरेंस ID से अभी अगर हम नेक्स्ट में क्लिक करते हैं हमें एक इन प्रिंसिपल अप्रूव्ड अमाउंट मिल जाएगा जो हमारा अप्रूव्ड होगा, मेल में भी वो आ जाएगा। इसके बाद गाइस जब भी वो इन प्रिंसिपल अप्रूव्ड लेटर आपके पास में आ जाता है, बैंक के थ्रू में आपको कॉल भी कर दिया जाता है। और मैंने हाउस बिल्डिंग के इस लोन के जो वीडियो में सब कुछ डॉक्यूमेंट्स का आपको बता दिया है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही प्रोसेस करके रखना है। ये डॉक्यूमेंट्स जब आप रेडी हो जाएगा आप चले जाइए ब्रांच में, मैनुअली एक फॉर्म
फिलअप कीजिए। गाइस मैं आपको फॉर्म फिलअप का भी वीडियो इसी चैनल में दे दूंगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मैनुअल फॉर्म भी आपको ज़रूर फिलअप करना होगा PMAY के साथ साथ। तो हम ये सब देख लेते हैं। देखने के बाद जब भी आप ब्रांच में जाते हैं तो ये आपका 1 से 1.5 महीने में ही प्रोसेस होकर अकाउंट में डिसबर्स भी हो जाए।